बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कहता ये है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म। क्या कहता है? राइट फर्स्ट फोर टर्म। तो इससे मुराद ये हुआ कि हमने चार टर्में मालूम करनी है। पहले नंबर पे हमने A1 मालूम करना है, दूसरे नंबर पे हमने A2, तीसरे नंबर पे हमने A3 और चौथे नंबर पे हमने A4। हमने ये चार टर्में मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? फर्स्ट फोर टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू होता है A1 प्लस इंटू N-1 और D। किस चीज़ का फार्मूला है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप ज़रा नोट कर लें। हमने ये फर्स्ट फोर टर्में फाइंड करनी है। कितनी टर्में? अब A के साथ 1 आएगा तो पहली टर्म बन जाएगी, A के साथ 1 आएगा तो पहली टर्म बन जाएगी, और उसके बाद हमारे पास A के साथ 2 आएगा तो हमारे पास दूसरी टर्म बन जाएगी। मतलब ये N है, A1, A2 और A3 और A4। क्लियर हो गया? मतलब ये N की जगह पे पुट किया हुआ है। अब दूसरे नंबर पे सवाल पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है इफ़ A1 इज इक्वल टू, मतलब हमने चार टर्में मालूम करने दी, फर्स्ट फोर टर्म, पहली चार टर्में, जिसमें उसने पहली टर्म खुद ही दे दी है। मतलब उसने A1 जो है वो इक्वल दे दिया है, वो है 5 के, ये उसने खुद दे दिया। अब इसका मतलब है हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है? A2, A3 एंड A4। मतलब ये टर्म उसने खुद ने दे दी है, तो हमने अब ये तीन टर्में मालूम करनी है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ से नोट करें, मैंने यहाँ से A2 फाइंड करना है, तो मैं इसके मुताबिक A2 है तो मतलब A का A आ गया और N की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 इज इक्वल टू, अब A1 उसने खुद से दे रखा है, वो है 5, पुट कर देंगे। फिर जमा आगे क्या खड़ा है? N की जगह पे उसने खुद दे रखा है, वो है 2, और फिर माइनस का 1, और फिर आगे आ गया आपके पास D। क्या आ गया? अब अगली बात ज़रा पढ़ें। कहता है अदर 3 कंजिक्यूटिव नंबर, कहता है 3 मुसलसल जो नंबर्स हैं वो आपके पास यूं हैं, मतलब 23 है, 23 के बाद 26 है, 26 के बाद 29 है, और इसमें हमें चाहिए D। क्या चाहिए? मतलब D चाहिए। तो D मालूम करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे। किस में से? दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे। अगर मैं 26 में से 23 निकालूं तो जवाब कितना आता है? अगर 26 में से 23 निकालूं तो जवाब 3 आता है, या 29 में से 26 निकालूं तब भी जवाब 3 आता है। तो इसका मतलब है मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 5, फिर जमा अगर मैं 2 में से 1 निकाल लूँ तो मेरे पास 1 और आगे 3 खड़ा है, तो 5 का 5 आ जाएगा और 3 ही कम 3, तो जवाब मेरे पास 8 आ गया। अब A2 किसके बराबर आ गया? 8 के। मेरे पास पहले टर्म उसने खुद दी थी, दूसरी टर्म मैंने मालूम कर ली, अब मैं तीसरी टर्म मालूम करता हूँ। तो मतलब मैंने A3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A3 फाइंड करना है। तो अब नोट करें, मेरे पास फार्मूला ये है, अगर मेरे पास A का A आ जाए और N की जगह पे क्या पुट कर दूँ मैं? 3 इज इक्वल टू, अब A1 मेरे पास पहले से था वो 5 है, और फिर जमा N की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस का 1, और D हमने निकाल लिया, वो हमारे पास है 3। मतलब वो 26 में से 23 निकाला था। ठीक हो गया? चलें आगे चलते हैं जी। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 5 का 5 आ जाएगा, जमा आपके पास 3 में से अगर 2 निकाल लूँ, सॉरी 3 में से अगर 1 निकाल लूँ तो 2 रह जाएगा, और आगे 3 खड़ा है, तो ये 5 और ये 2 थी 6, तो जवाब आपके पास 11 आ गया। तो A3 भी आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है A4। तो मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले में पुट कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 की जगह पे 5, फिर प्लस N की जगह पे 4 माइनस 1, और D की जगह पे आपके पास 3 आ जाएगा। जी आपके पास 5 आ जाएगा। अगर 4 में से 1 को लेस करूँ 3, 3 को 3 के 9, तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा? जवाब आ जाएगा टोटल 14। तो हमारे पास फर्स्ट 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स आर, मतलब हमारे पास क्या है? फर्स्ट 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे है 5, दूसरे नंबर पे है 8, तीसरे नंबर पे है 11, और चौथे नंबर पे हमारे पास है 14। क्लियर होगी बात? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया।